जय कृष्ण भगवान दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों आज जो है हम गौशाला पहुंच चुके हैं। तो आज शादी की भी सालगिरह थी हमारी। तो हमने सोचा कि केक काटने की बजाय और सेलिब्रेशंस करने की बजाय क्यों ना हम जो है गौ माता के साथ ये दिन का जो है हम गौ माता के साथ मनाएं। तो दोस्तों हमने बाज़ार से जो है खीरे, कद्दू और जो है पत्ता गोभी ले ली थी, क्योंकि ये गऊ को काफ़ी पसंद आती है। और इस तरह से फिर हमने जो है हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर यह गौशाला स्थित है और यहाँ पर नाथों का मंदिर भी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये दिन जो है गऊ की सेवा में ही गुजारा जाए, और इसे शुभ दिन भी क्या होगा जिससे कि हमें एक गौ माता का, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कामधेनु गऊ का भी जिक्र है। तो सब कुछ जो है वो एक सेवा में ही प्राप्ति भगवान ने हमें बताई है। तो हम अपने गुरुदेव का नाम लेकर, बाबा बीरमदास जी का नाम लेकर जो है हम सेवा में लग गए। और सामने जो है हम कद्दू था, ये थोड़ा बड़ा था, तो हमें साथ में भाई साहब ने बताया कि आप इसे थोड़ा तोड़ लीजिए ताकि जो गौ माता है इसे खाने में भी आसानी होगी। तो चाकू वगैरह तो था नहीं हमारे पास, तो वाइफ से तो ये टूट नहीं रहा था। हमने 3-4 बार थोड़ा हिट भी किया कि थोड़ा टूट जाए। और गऊ का ध्यान भी देखिए आप, बिल्कुल जो है वो इसकी तरफ ही था। तो मैंने जो है वो इसको 3-4 बार थोड़ा ज़ोर से किया साइड पर, तो ये टूट गया। लेकिन फिर उसके बाद मुझे फिर भी 3-4 बार इसको मारना पड़ा अच्छे से, ताकि थोड़ा अच्छे से ये खुल जाए। और काफ़ी ज़ोर आजमाइश करने के बाद जो है ये इसके हमने हिस्से कर लिए, और फिर जो है वो गौ माता को भोजन के रूप में हमने ये प्रसाद के रूप में जो है दे दिया। और कृष्ण भगवान का मंदिर भी साथ में था, तो वहाँ तो ताला लगा हुआ था क्योंकि हम दोपहर में गए थे, पर गौशाला थी ये खुली हुई थी। तो फिर इस तरह से हमने जो है आज का दिन हमने सोचा कि क्यों ना आज का दिन जो है हम गौ माता की सेवा में ही अर्पण करें। सो इस तरह हमने गौशाला में जाकर अपना समय व्यतीत किया, और सामान जो है वो हम स्कूटी पर रख कर ले गए थे। और इस तरह से जो है हमने सेवा में टाइम निकाला। तो जो साथ वाले भैया थे वो फिर चाकू ले आए और बोला कि जो पत्ता गोभी वगैरह हैं वो मैं काट देता हूँ, और जो काट के अगर हम देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, गौ माता को जो है वो चबाने में भी आसानी होगी। तो ये भैया वहीं सेवा करते हैं, इन्होंने काफ़ी हेल्प की हमारी। और ये चाकू से जो है ये इन्होंने पत्ता गोभी काटनी शुरू कर दी, और जिससे कि जो गऊ को खाने में भी आसानी होगी। तो इस तरह से बारी बारी हमने लाइन में सभी गऊँ को पहले खीरे का सेवन करवाया, क्योंकि गऊ को जो है ना वो हरी सब्जियां काफ़ी पसंद आती हैं, रॉ खासकर कच्ची सब्जियां। तो सारी गऊ माता का ध्यान जो था ना वो इधर ही था। तो चारा भी होता है वहाँ पे, अगर किसी ने चारा डालना हो। तो फ़िलहाल हमने क्या किया, इसके डंडल अलग अलग कर लिए, और जो टुकड़े थे ना इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, ताकि जो इन्हें खाने में परेशानी ना हो और ये आराम से चबा भी सकें। तो इस तरह से फिर हमने एक कद्दू और भी था जो रेडी वाले ने सेवा में दे दिया था कि आप ये भी मेरी तरफ से डाल देना। मतलब कद्दू तो हमने लिया नहीं था, 2 कद्दू बड़े बड़े जो थे वो रेडी वाले ने, जब उन्हें पता लगा कि हमने सेवा के रूप में ये प्रसाद के रूप में ये गौ माता खाएँगे, तो उन्होंने ये अपनी तरफ से भोजन का जो है वो और सेवा में हिस्सा डाल दिया। वाइफ को थोड़ा डर लग रहा था खिलाने में ना, उसके हाथ से ये स्लिप हो जाता है, और वो डर रही थी। तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गऊ माता का जो ज़्यादा फेस वो आगे करते तो उनकी रस्सी को ना खींच पड़ती है। तो मैं वाइफ को यही समझा रहा था कि ज़्यादा हाथ थोड़ा खुद का आगे कर लो, क्योंकि उनके आगे जाली लगी है, दीवार लगी है, वो आगे नहीं ज़्यादा आ सकती हैं, उन्हें उनको दिक्कत होती है। मुझे तो खैर कोई भी झिझक नहीं आती है, मैं तो बड़े आराम से हाथ आगे करके जब तक वो खाती हैं तब तक अपना हाथ आगे रखता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा वाइफ डर जाती है जब वो थोड़ा आगे को फेस करती है गाय। तो इस तरह से अगर आपने वहाँ पे चारा भी चढ़ाना है तो एक साइड में मशीन चल रही होती है, आप वहाँ से चारा भी जो है ना वो चारे की सेवा भी कर सकते हैं। और जो गौ माता का है ना सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हाँ, ग्रंथों में भी जो है लिखा हुआ है ना गौ माता का, ग्रंथों में भी जो है ना वो ग्रंथों में भी जिक्र है। मतलब कि इसको प्योरिटी, वेल्थ
पावर, काइंडनेस, मटेरियलिज्म, मतलब इन सभी चीज़ों के लिए ना, मतलब कि गौ माता को सेवा में ही सब कुछ प्राप्ति है। और गौ की सेवा करने से भगवान का आशीर्वाद और भगवान की खुशियाँ हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त होती हैं। तो अगर आपको बाहर भी कहीं गऊ मिले तो आप ज़रूर उसे कुछ खिलाएं या उसका मतलब करें, क्योंकि हिंदू धर्म में ना गाय को एक पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि बड़े से बड़ा कष्ट भी ना सिर्फ गौ माता की सेवा करने से ही दूर हो जाता है। और ये भी कथन है कि गाय में ना 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और गाय की सेवा करने से जहाँ सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं ना, वहीं आप ये जमा कर देख लेना कि घर में ना सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान भी मिलता है। और अगर आपके मन में कुछ ऐसा शंका भी है ना, तो एक यूट्यूब में बड़ी फेमस स्टोरी वायरल है एक यूट्यूबर की। डॉक्टर ने कहा था कि जो आपका बच्चा है ना वो एबनॉर्मल पैदा होगा। तो उसकी माता रोज़ आके रोती थी और गऊ को खाना खिलाती थी। उधर से गऊ भी प्रेग्नेंट थी और उधर उसकी मदर भी जो है वो बच्चा होने वाला था। तो जब समय नज़दीक आया तो वो गऊ की सेवा बहुत करती थी। तो क्या हुआ कि जो उसका डिलीवरी थी ना बच्चे की, बहुत ही हेल्दी बच्चा हुआ। डॉक्टर भी हैरान थे। तो जब वो गई तो उसे पता लगा, उसी गऊ के पास गई तो पता लगा कि जो उस गऊ का बच्चा है वो पूरा हो गया पैदा होते ही। तो मतलब उस गऊ ने, वो गऊ की सेवा इतना करती थी, उसे खिलाती पिलाती से भी गऊ का ध्यान रखती थी। मतलब आप मानोगे नहीं, उस गऊ ने सारा कष्ट जो है ना वो अपने ऊपर ले लिया। इतनी महान, ऐसा सिर्फ एक भगवान ही कर सकता है। आज की तारीख में कोई भी किसी के सुख में तो आ जाएगा पर कभी कोई दुख में नहीं आएगा, लेकिन गऊ माता ने वो सारा दुख अपने ऊपर ले लिया। सो धार्मिक मान्यता ये भी है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज़ ना सीधी देवी देवताओं तक पहुंचती है। इसलिए पहले आपने कभी देखा होगा जो रोटी है ना वो पहले गाय को ही निकाली जाती है। और गाय के पहली रोटी निकालने से ना जीवन की सभी समस्याएं और मुश्किलें जो हैं वो दूर होती हैं और परिवार में ना सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर होने पर या किसी और कारण से उसके दुष्प्रभाव झेलने पर अगर आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाते हैं ना तो वो भी बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे करने से ना मतलब मोस्टली समस्याएं, आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो दूर हो जाती हैं। और अगर शनि से जुड़ी भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कहते हैं ना कि काले रंग की गाय को भी सेवा करने की सलाह देते हैं। और कहते हैं कि अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को काले रंग की गाय दान करने से भी समस्या है। मतलब गऊ का आपको हर जगह पे ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका हल और आपको सुख समृद्धि और आपके दुख जो है ना वो ज़रूर दूर होते हैं। और मंगल दोष होने पर भी कहते हैं कि लाल रंग की गाय जो होती है, ब्राउन कलर की, अगर आप उसे मंगलवार का दिन भी उसका पूजन करें या गुड़ चना खिलाएं तब भी आपकी समस्याएं दूर होती हैं। और बृहस्पति ग्रह भी आपके पक्ष में ना हो या विवाह में देरी हो या पढ़ाई में आपको बाधा आती हो, तभी भी आप अगर बृहस्पति को गाय को हल्दी से तिलक लगाएं, आटे की लोई में गुड़ या चने की दाल या चुटकी भर हल्दी डालकर खिलाएं, तभी भी जो है वो आपको इससे परेशानी दूर होती है। फिर आपको पितर दोष से मुक्ति मिलती है। मत्स्य के दिन अगर आप गाय को रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाते हैं या रोज़ाना गाय की सेवा करते हैं तो आपको पितर दोष ना है वो आपके शांत हो जाते हैं। तो गऊ का ना एक जितने गुण इस मतलब को परमात्मा ने इनके हिस्से में आए वो शायद ही किसी के हिस्से में आए हों। तो दोस्तों यही सलाह है कि आप भी अब समय निकाल के अपने आसपास किसी जानवर की, गऊ की, कुकर की, किसी की भी आप सेवा कर सकते हैं। सेवा में ही जो है वो मेवा है। आपको वीडियो ये दोस्तों पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जो वीडियो की सूचना है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चैनल के ऊपर मणि महेश, कैलाश, वैष्णो देवी, नैना देवी, श्रीखंड महादेव आदि के जो है ना वीडियो वो अपलोड किए हुए हैं, आप वो व्लॉग्स भी चेक कर सकते हैं। और सर्वेश्वर महादेव का, माता कत्यानी देवी, पूर्व सिद्धमुखी श्री हनुमान जी का मंदिर की जो है वो सभी यात्राएं जो है वो हमने इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। तो आप उस सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने देखना हो आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। हितेश शर्मा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारा हौसला बढ़ा देता है और हमें भी खुशी मिलती है कि व्यूअर्स हमारे चैनल को देखते हैं। और जो आपकी सलाह हो या कोई मशवरा हो तो वो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। और बाकी भगवान आपको खुशियाँ दे और आपके जो है वो दुख भगवान दूर करे, आपकी इच्छाएं पूरी हों। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और हमारे चैनल से
जुड़ने के लिए दोस्तों आपका मैं हितेश शर्मा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।